उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में एक जिहादी ने खूनी वारदात को अंजाम दिया है। जिहादी ने अपने परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सनसनी फैल गई लखनऊ में। बताया यह जा रहा है कि उसमें उसकी मां और 3 नाबालिग और 1 बालिग शामिल थी जिनकी हत्या की गई। पूरा मामला लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र स्थित होटल रणजीत का है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका जो बाप है, उसका जो पिता है, वो फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में भी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ के होटल में हुए इस हत्याकांड के बाद में जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं वो समझने वाले, क्योंकि बहुत सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है। पारिवारिक कलह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन एक जिहादी ने किस प्रकार से पूरे परिवार को साफ कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के नाका इलाके की ये पूरा मामला है और नाका क्षेत्र में एक होटल है स्टेशन के पास में ही, जहां पर ये लोग रह रहे थे। रात में रुके, पार्टी की, शराब भी पी और उसके बाद में खबर मिलती है कि बगल के रूम के लोगों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची और पता चला कि 4 डेड बॉडीज वहां पर जो है वो पड़ी हुई हैं। बेटे ने हत्या की, बाप फरार है बताया जा रहा है। सभी एक साथ थे, रात में शराब भी पी। अब ये प्री प्लान पूरा मर्डर केस है या फिर हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हुई हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बात हो रही है, जिस पर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई कल लखनऊ से, जहां पर जिहादी बेटे ने पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको। तो इस सनसनीखेज हत्याकांड पर बेहतर अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, ये कैसे सब कुछ हुआ? प्रारंभिक जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई? क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया या हीट ऑफ द मोमेंट हुआ? और पिता की क्या भूमिका रही इसमें? देखिए, लखनऊ के नाका क्षेत्र में चरणजीत होटल में इस वारदात ने पूरे इलाके में एक सनसनी फैला दी है। सनसनी इसलिए फैला दी है क्योंकि जो 5 मौतें हुई हैं उसमें महिलाएं ये हैं और बाप बेटे ने मिल के आखिरकार अपनी मां को और 4 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। कहानी यूं है कि 30 दिसंबर को ये पूरा परिवार आगरा से लखनऊ आया था और नाका इलाके के इस होटल में रुका था। अब पूरी कहानी के पीछे क्या है, गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। लेकिन इस होटल में रुकने के बाद आखिरकार बाप और बेटे ने मां और बहनों को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान बनाया और उस प्लान में सक्सेस भी हुए, जिसका खुलासा आज हो रहा है। और इन 5 लोगों की जो मौत हुई है, इसमें सभी जो लड़कियां हैं और उसकी मां है, यानी 30 साल की उम्र तक के ये लोग हैं जिनकी मौत हुई है। और ये परिवार पूरा आगरा का बताया जा रहा है। लेकिन इस बड़ी वारदात ने एक बड़ी सनसनी फैला दी है कि आखिरकार एक छोटे से होटल में इस प्रकार की 5 मौतें, 5 लोगों को जान से मारना कैसे हो गया और आखिरकार ये एक ही कमरे में रुके थे, कहाँ के आए थे, क्या इनके पीछे और कोई साजिश है? और लोग मौजूद रहे जिन्होंने मौत के घाट मौतों में शामिल रहे हैं। उस पूरे प्रकरण को लेकर डीसीपी त्यागी ने बाइट भी दी है और पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए टीमें लगाई गई है। लेकिन जो इसका पिता है, क्या पारिवारिक कलह की बात जो सामने आ रही है अभिषेक, पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है, इस बात में कितना दम? क्या इस पहलू पर जांच कर रही कि पारिवारिक कलह थी क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी की बात भी हो रही, शायद इसकी वजह से इस प्रकार की चीजें हुई हैं? हर पहलू पर बात हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की? सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक किस बात की हो रही वहां पर? किस पहलू पर पुलिस का विशेष फोकस है? देखिए, पुलिस का मानना यह है कि कहीं भी बड़ी वारदात में और कोई शामिल तो नहीं है। आखिरकार इसको लेकर सीसीटीवी
आरोपी खंगाले जा रहे हैं। जो पिता फरार है उसको लेकर टीमें लगाई गई हैं, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और जो बेटा है उसने कबूलनामा किया है कि इस जो बहनों के और मां की जो हत्या किया है उसका पूरा कबूलनामा उस बेटे ने अरशद ने कर लिया है। लेकिन अब ये पूरे मामले का प्रकरण क्या है, इसको लेके लगातार टीमें काम कर रही हैं और चंद घंटों में ही ये बड़ा खुलासा होने वाला है कि 5 मौतों का जिम्मेदार अभिषेक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित क्या जानकारी है? कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी? क्योंकि बातें हो रही हैं कि सभी ने शराब पी रखी थी, पार्टी हुई थी कल। अंतिम पोजीशन पे मौत पे क्यों आखिरकार ये घटना पहुंची? अभिषेक, इस बात की बड़ी चर्चा है कि शराब भी पी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, वो कब तक आ सकती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी भेजी जा चुकी है और घंटे 2 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें खुलासा होगा कि ये हाथ नहीं गला दबाने से मौत दी गई है या जहर दिया गया है। उन सारे पहलुओं की बात हो रही है। लेकिन अभी ताजा प्रथम दृष्टया जो तस्वीर आई है उसमें गले में निशान पाए जा रहे हैं। जो पुलिस का बयान है कि गले को ऐसा लग रहा है कि दबाया गया, उसके बाद उन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस हत्याकांड पर पूरी जानकारी दे रहे थे।